नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल माया एजुकेशन। आपको पता होगा कि पहले हम लोग सीक्वेंस वाइज पढ़ रहे हैं, जैसे कि हमारा फंडामेंटल था, डॉस था, विंडोज़ था। अब हम लोग का स्टार्ट हो गया एमएस ऑफिस। मेरे प्यारे मित्र, भाई बहन, दोस्त, सभी लोग से नम्र निवेदन है कि आप नोट्स बनाएं। नोट्स बनाने के साथ साथ आप 1 से 2 बार रिपीट करके क्लास को देखें, जिससे आपको आसानी से समझ में आए। हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ एक ही है, आपको घर बैठे कंप्यूटर अच्छा से पढ़ाएं, आपको किसी संस्थान में जाने की आवश्यकता ना पड़े, है ना। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सबसे वेरी इम्पॉर्टेंट। हमारा जो आज का टॉपिक है वो एमएस ऑफिस का वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट है। वो पढ़ने जा रहे हैं हम एमएस वर्ड। आप ये बात जान लीजिए कि आपको कोई भी ऑफिस से संबंधित काम करना है, आप किसी तरह का काम करना चाहते हैं, तो आपको एमएस ऑफिस के बिना आपका कोई भी काम पॉसिबल संभव नहीं है। तो एमएस ऑफिस सबसे वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट होता है फॉर डूइंग ऑफिशियल जॉब, ठीक है। लेकिन अब सबका अलग अलग डिपार्टमेंट है, क्योंकि एमएस ऑफिस एक साइट है, एक एप्लीकेशन है, जो इसमें बहुत सारा एप्लीकेशन होता है। एमएस ऑफिस हमारा क्या है, एक ग्रुप है, एक ग्रुप ऑफ, या आप ये बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ मल्टीपल एप्लीकेशन सूट्स। तो एमएस ऑफिस में ढेर सारा है, जिसके चर्चा हम कर चुके हैं। लेकिन अभी जो हमको पढ़ना है वो हमारा पढ़ना क्या है, वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। एमएस वर्ड का मतलब एमएस मतलब माइक्रोसॉफ्ट और वर्ड मतलब वर्ड। अब आप जान लीजिए कि वर्ड में ऐसा क्या है जो आपको अट्रैक्ट करता है कि हमको वर्ड करना ही है। तो सबसे पहला बात आप ये जान लीजिए कि दुनिया का सबसे बड़ा वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम या वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर अगर किसी का नाम है तो वह नाम है एमएस वर्ड का। क्योंकि एमएस वर्ड में सबसे मेन काम क्या होता है, तो वर्ड प्रोसेसिंग का काम होता है। अब आप कहेंगे कि वर्ड प्रोसेसिंग क्या है, तो वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब है कि इसका सबसे मेन मुख्य प्रयोजन क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब ये हुआ, वर्ड मतलब जो शब्द जो हम लोग लिखते हैं, और प्रोसेसिंग मतलब उस पर काम करना। जैसे आपको सपोज किसी कंपनी का लेटर बनाना हो, किसी कंपनी का एप्लीकेशन बनाना हो, ऑफर लेटर बनाना हो, इनविटेशन लेटर बनाना हो, रिजाइनेशन लेटर बनाना हो, या किसी प्रकार का कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट हो, तो वो डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए, उसको सजाने के लिए, उसको फॉर्मेटिंग करने के लिए, उसको स्टाइल में डालने के लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आना ही होगा। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नहीं आएंगे तो आप वो काम बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है। तो वर्ड का सबसे मेन काम क्या हुआ कि वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम कहलाता है, जिसमें हम किसी भी प्रकार का लेटर, एप्लीकेशन, रिज्यूम हो, कैरिकुलम विटे हो, इनविटेशन लेटर हो, लेटर पैड हो, रिजाइनेशन लेटर हो, ऑफर लेटर हो, ज्वाइनिंग लेटर हो, तो इत्यादि का काम हम उसमें कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी जो जांच वगैरह करते हैं उसका रिपोर्ट बनाना हो, टेबल बनाना हो, और भी ढेर सारा काम है हमारा एमएस वर्ड का। जिसमें सपोज मानिए आपको मेल मर्ज, इसका कुछ फीचर्स वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसे मेल मर्ज हो गया, टेबल हो गया, हाइपरलिंक हो गया, क्रॉस रेफरेंस हो गया। तो ये तमाम जो टॉपिक है उसको धीरे धीरे पढ़ेंगे, लेकिन अभी शुरुआत एमएस वर्ड का। आप सिर्फ एक बात आपको ध्यान में रखना है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, जिसमें वर्ड का प्रोसेस होता है, वर्ड पे हम काम करते हैं। उम्मीद है आपको अच्छा से समझ में आ रहा हो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप थोड़ा सा वीडियो को स्लो कर लीजिएगा, स्पीड मीटर रहता है यूट्यूब पे, आप वहाँ से 1x, 2x, 1.5x करके आप एक बार रिपीट करके क्लास को ज़रूर देखें। अगर आप क्लास देखने के बाद आपको संतुष्टि होता है तब आप हमें कमेंट दें। अगर आपको सेटिस्फैक्शन ना मिले तो भी कमेंट दें कि सर हमको क्लास बिल्कुल अच्छा नहीं लगा या हमको समझ में नहीं आया, ठीक है। क्योंकि बहुत मेहनत करके हम आपके लिए क्लास बनाते हैं और हमको यहाँ से पैसे कमाने का कोई इरादा नहीं है। अगर पैसा कमाना है तो हम ऑफलाइन में ढेर सारा पैसा कमाते हैं। सो प्लीज़ आप इस पर ध्यान दीजिएगा। अब हमारा जो टॉपिक है कि व्हाट इज़ वर्ड प्रोसेसिंग, आप सबको क्लियर हो गया। वर्ड प्रोसेसिंग एक बार फिर से बता देते हैं कि वर्ड से रिलेटेड कोई भी काम करना हो तो हम उसके लिए वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम का यूज़ करते हैं। अब उसके बाद सबसे पहला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे माइंड में ये आता है कि अब एक क्वेश्चन है, मेरे मन में भी है और आपके मन में भी होगा कि व्हाट अ यूज़र
कैन डू विथ वर्ड। ठीक है, एक यूजर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ क्या कर सकता है, क्या हम इसमें कर सकते हैं। तो जैसा कि हम आपको अभी बताएं, हमको एनी काइंड ऑफ लेटर लिखना हो, रिज्यूम बनाना हो, एप्लीकेशन लिखना हो, या एनी काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट हो, तो हम इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज़ करते हैं। आप लिखिएगा ज़रूर, क्योंकि अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। उसके बाद आपके मन में दूसरा पॉइंट ये होगा कि सर ये काम हम कर लिए, उसके बाद क्या करेंगे, तो फॉर्मेटिंग करेंगे। फॉर्मेटिंग का मतलब होता है, या टेक्स्ट डेकोरेशन उसको बोलते हैं। डेकोरेशन मतलब टेक्स्ट को सजाना, ठीक है। और इसका टेक्स्ट को आप सजा लेंगे, सजाने के बाद आपको जैसे आप चाहते हैं कि नहीं हम प्रिंट ना करें, हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हम इसको ईमेल कर लें, तो आप ईमेल कर सकते हैं। आप चाहें कि किसी को हम व्हाट्सअप कर दें, किसी को हम टेलीग्राम पे डाल दें, या कहीं भी आप ट्रांसफ़र करना चाहें तो आप बिल्कुल इसको कर सकते हैं। इसके अलावा हम आगे बताएंगे कि जो वर्ड फाइल है उसको पीडीएफ फाइल कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये भी हम बताएंगे, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। तो ये था हमारा कि एक यूज़र माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या कर सकता है। तो एक यूज़र माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वर्ड प्रोसेसिंग से रिलेटेड कोई भी काम होगा तो उसको आसानी से कर सकता है। अब इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है कि वर्जन ऑफ एमएस ऑफिस। हालांकि इस क्लास को तो हम पीछे भी पढ़ा चुके हैं, लेकिन अगर हम रिवाइज आपको रिपीट कराते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का वर्जन कौन कौन सा मार्केट में आया और कौन अभी अपलोडेड है और कौन आने वाला है ना। तो आप ध्यान में रखेंगे, सबसे पहला जो हमारा ये वर्जन आया, कुछ बच्चे के मन में ये भी बात हुआ कि सर ये वर्जन क्या होता है। तो वर्जन का मतलब होता है कि जैसे आप बुक देखते हैं तो बुक का फर्स्ट एडिशन है, सेकंड एडिशन है, उसी तरह से जो भी सॉफ्टवेयर आता है मार्केट में तो उसका इनिशियल वर्जन है, मतलब इनिशियल संस्करण हुआ, फिर उसमें अपडेट होकर नया आया, फिर अपडेट होकर नया आया। चूँकि आईटी सेक्टर है, हमेशा इसमें अपडेट होते रहता है ना। तो जो भी अपडेट होकर नया मार्केट में लॉन्च होता है वही कहलाता है वर्जन। तो सबसे पहला जो हमारा सुविधा के लिए खेद है, थोड़ी से 1 मिनट का ब्रेक। चलिए वेलकम बैक। तो सबसे पहला जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वर्जन आया था वो आया था 95, ठीक है। 95 आया। 95 में जो हमारा लेटर से रिलेटेड था वर्ड एक्सेल, उसमें बहुत सारा कम एप्लीकेशन था, लेकिन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया, बहुत ज़्यादा लोग उसको यूज़ किया। 95 के बाद आया हमारा 97, 97 के बाद आया हमारा 2000, 2000 के बाद प्रोफेशनल आया, प्रोफेशनल के बाद हमारा आया एक्सपी, एक्सपी के बाद आया 2003, 2003 के बाद आया 2007, 2007 के बाद आया 2010, 2010 के बाद आया 2013, उसके बाद आया 2016। अभी फ़िलहाल ये सबसे लेटेस्ट माइक्रोसॉफ्ट का जो वर्ज़न है वो मार्केट में अवेलेबल है। अब आपको इसमें सबसे कॉमन क्या लगेगा, तो ये जितना भी है वो लगभग एक पैटर्न का है। उसमें क्या होता था ना, तो जैसे मान लीजिए जैसे आप एमएस ऑफिस खोलते हैं तो उसमें रहता था फाइल, रहता था व्यू, रहता था इंसर्ट, रहता था मेनू, रहता था। अब आप इस पर क्लिक करेंगे तो उसका ऑप्शन सब सामने में खुलता था, समझ गए, ऐसे ऑप्शन आपका सामने में खुल जाता था। लेकिन अब जो नया अपडेटेड हो गया है तो क्या है कि जैसे ही आप होम पे क्लिक करते हैं ना, अब होम हो गया, फाइल को हटा दिया, होम डाल दिया। होम पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो होम का जितना भी ऑप्शन है वो आपको रिबन में ऐसे डब्बा में सामने में प्रकट हो जाता है, जिससे आपको काम करने में क्या होगा, बहुत आसानी होता है। आपको कोई भी ऑप्शन कहीं किसी जगह खोजने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो ये वर्जन हो गया।
अब इसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारा एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, इसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है। क्योंकि एक्सटेंशन नेम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि अगर कोई फाइल आप मिस कर गए, आपके सिस्टम पे सपोज मानिए 1 से 1.5 लाख फाइल है, उसमें आपको ये जानना है कि हमारे कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का फाइल कौन कौन सा है, वह सर्च करने के लिए आपको एक्सटेंशन नेम का आना ज़रूरी है और एप्लीकेशन नेम आना ज़रूरी है। तो इसका एप्लीकेशन नेम जो होगा उसको बोलते हैं ऐप नेम। एक मिनट, ये हमारा है ऐप नेम। एप्लीकेशन नेम वह नेम होता है जिसके वजह से आप ऐप को डायरेक्ट एग्जीक्यूट कराते हैं। एग्जीक्यूट का मतलब होता है रन कराना, है ना। तो रन कैसे कराएंगे, चलिए यहीं पे लिखते हैं। ऐप नेम हो गया हमारा ऐप नेम, इसको ध्यान दीजिएगा, यह होता है WINWORD winword.exe। यह कहलाता है ऐप नेम या एप्लीकेशन नेम, जो क्या है एग्जीक्यूटेबल है। आप इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। एग्जीक्यूट का मतलब कि अगर आप रन खोलते हैं, रन से आपको डायरेक्ट किसी प्रोग्राम को खोलना है तो उस रन में उसका एप्लीकेशन नेम देना होता है। सपोज जैसे आप नोटपैड खोलते हैं तो नोटपैड का नोटपैड ही होता है। उसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का क्या होता है, विन वर्ड होता है। तो आप रन में विन वर्ड लिखेंगे तभी आपका वर्ड खुलेगा। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट MS वर्ड लिख के देखिएगा तो नहीं खुलेगा, ठीक है। और इसका जो एक्सटेंशन नेम है, एक्सटेंशन नेम यह क्या है, पहले आता था .doc, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमारा वर्जन अपडेट हुआ, ठीक है ना, तो वर्जन जब अपडेट हुआ तो इसके एक्सटेंशन में थोड़ा सा बदलाव आया, वह आया docx, ठीक है। अब यह doc क्या है, पहले तो MS वर्ड का हो गया, MS वर्ड का तो एप्लीकेशन हो ही गया। इसके अलावा एक और विंडो का एप्लीकेशन होता है, वो उसको बोलते हैं वर्ड पैड। वर्ड पैड का भी एप्लीकेशन एक्सटेंशन नेम क्या होता है, .doc होता है। उम्मीद है आपको अच्छा से समझ में आ रहा है। अब हमारा जो अगला टॉपिक है जरा उसको देख लें। एक प्रश्न और है कि एडवांटेज ऑफ MS वर्ड। MS वर्ड का एडवांटेज क्या है। एडवांटेज का मतलब कि उसका जो सुविधा है, सुविधा क्या है, उस सुविधा के अनुसार आपको हम बता दें कि MS वर्ड में लिख ही देते हैं ना, तो फिर भूल जाएंगे आप लोग, कहिएगा सर ने लिखे। एडवांटेज ऑफ MS वर्ड। एडवांटेज में सबसे पहला मेन बेसिक एडवांटेज ये है कि आप किसी भी टेक्स्ट को डेकोरेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप इलेक्ट्रॉनिकली आप सेंड कर सकते हैं कहीं भी, आप PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा इजी टू अंडरस्टैंड है, ठीक है। तो ये तमाम जो है ये क्या है, एडवांटेज ऑफ MS वर्ड है, MS वर्ड का एडवांटेज है, ठीक है। अब जब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे होम मेनू के बारे में। होम का ऑप्शन, एक एक ऑप्शन का डिटेल क्लियर करेंगे। उसके बाद फिर इंसर्ट पढ़ेंगे, फिर फॉर्मेट पढ़ेंगे। इसी तरह करके हम लोग MS वर्ड को एकदम स्टेप बाय स्टेप अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। फिर आप प्रैक्टिकल करके देखिएगा। जो लोग आज हमारे इस क्लास से जुड़े हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको जो हमारा अगला वीडियो हो, अगला क्लास हो, आपको मिलता रहे। और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन से ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। आप सबका दिन मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।